दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चने की फसल के बारे में कि चने की फसल में आज इतना ज़्यादा उत्पादन किस तरीके से देखने को मिला है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जिससे कि उन किसान भाइयों को चने की फसल में बहुत कम उत्पादन देखने को मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आप चने की फसल करते हैं तो चने की फसल में जो कि एक ही बार खाद डाला जाता है, तो आप किसान भाइयों को उस खाद में जो कि फंगिसाइड कीटनाशक, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले जो पोषक तत्व वाला खाद आता है, तो उसको भी डालना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद में यूरिया डालते हैं। तो उन सभी को मिक्स करके यदि आप किसान भाई क्योंकि चने की फसल में डालते हैं, तो चने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ग्रोथ, सभी प्रकार के फायदे देखने को मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने देखा है, यदि वह किसान भाई चने की फसल करते हैं तो चने की फसल में सिर्फ यूरिया को डालकर ही अच्छी पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, पर उन किसान भाइयों को अच्छी पैदावार नहीं मिलती है। यदि आप किसान भाई चने की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो आप किसान भाइयों को फंगिसाइड भी डालना पड़ेगा, कीटनाशक भी डालना पड़ेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डालना पड़ेगा, उसके बाद में यूरिया डालना पड़ेगा। तभी जाकर आपको जो कि चने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि चने की फसल में रोग भी लगता है, कीट भी लगता है। तो उन सभी समस्याओं के लिए आपको जो कि खाद के साथ उन सभी को अच्छे से मिक्स करके जो कि डालना होता है। तो आप किसान भाइयों को जो कि हमने पहली वीडियो में जो कि हमने आपको बता दिए हैं चने की फसल के बारे में, तो हम आप किसान भाइयों को जो कि उस वीडियो का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप किसान भाई जो कि उस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि चने की फसल में कौन कौन सा खाद डाले जाते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आज उन खादों को डालकर जो कि चने की फसल में बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो आप किसान भाई जैसे कि देख सकते हैं हमारी चने की फसल, तो चने की फसल में जो कि नीचे से ही जो कि अच्छी प्रकार से जो कि फल और फूल लगे हुए हैं, तो अच्छी प्रकार से पैदावार देखने को मिल रहा है। तो आप किसान भाई इस पैदावार को जो कि अगले साल ही ले सकते हैं। तो इस साल तो आपका निकल गया, क्योंकि चने की फसल को लगभग लगभग 70 दिन हो चुके हैं और कटने की अवस्था में आ चुके हैं और उसमें फल फूल सभी लग चुके हैं। तो आप किसान भाई अगले साल ही जो कि उस चने की फसल से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो अगले साल ही आप किसान भाई जो कि चने की फसल में जो कि उन खादों को डाल सकते हैं। और यदि आप किसान भाई की चने की फसल में अभी तक जो कि स्प्रे नहीं किए हैं और आपकी चने की फसल में इल्ली लगा हुआ है, तो इल्ली के लिए आप किसान भाई ऐसी कौन सी दवा डाल सकते हैं। तो इल्ली के लिए आप किसान भाइयों को मैं ऐसी दो दवाएं बताने वाला हूं, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी चने की फसल में जो कि 25 से 26 दिन तक किसी भी प्रकार का इल्ली नहीं लगेगा और इल्ली अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को सबसे पहला कीटनाशक लेकर आना है, एपीएमसी का कोराजन। तो आप किसान भाइयों को जो कि 10 ml आपको 15 लीटर का टंकी में मिलाना है। उसके बाद में आप किसान भाइयों को सनमुख कंपनी के नाम से जो टर्मिनेटर 11 जो दवा आती हैं, तो आप किसान भाइयों को 25 ml उस दवा को लेना है। जब आप किसान भाई इन दोनों को जो कि अच्छे से मिक्स करके जब आप 15 लीटर का टंकी में मिक्स करके जब स्प्रे कर देते हैं चने की फसल में, तो आपकी चने की फसल में कितना भी प्रकार का इल्ली लगा हुआ हो, तो वह अच्छे से जो कि 25 दिन के लिए अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसान भाई चने की फसल में इल्ली को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको खादों के बारे में भी बता दिए हैं और आपकी चने की फसल में जो इल्ली लगती है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बता दिए हैं। तो आप किसान भाइयों को मैंने A to Z जानकारी दे दी है। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूं कि अपनी फसलों में किस तरीके के रोग लगते हैं और कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से कीट देखने को मिलते हैं। तो आप किसान भाइयों को हमारे चैनल के माध्यम से A to Z जानकारी देखने को मिल जाती है। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।